अब वो फील होते ही मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा कि कितनी मुश्किल से उस टाइम को मैंने पास आउट किया था, उस पेन था, और मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। आई वॉज वेरी इरिटेटेड, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल इज द रिकमेंडेड डेली मिनिमम इनटेक ऑफ शुगर। एज अ डाइटिशियन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मैं अक्सर मेरे क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ। डोंट्स में से हमेशा टी, कॉफ़ी, शुगर पहले आता है, और आजकल शुगर फ्री चैलेंज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं भी मेरी लाइफ में जो है महसूस कर रही थी कि एक जो बैड हैबिट है वो एकदम से डेवलप हो रही है, जो पहले नहीं था। चैलेंज बोले, एक्सपीरियंस बोले, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग का सवाल होता है, कहना होता है कि मैम आप डोंट्स कह देती हैं, बहुत इजी होता है कि ये मत करना, ये वो मत करना। बट जैसे आप तो बिल्कुल नहीं समझती होंगी, हम लोग तो जैसे पैदा ही डाइटिशियन होते हैं, सो हमारे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम भी इन दिस प्रोसेस सीखते रहते हैं कि हम खुद कितनी सारी गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, कहना आसान होता है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो मैंने ये चैलेंज लिया आप सबको दिखाने के लिए कि ये चैलेंज किस तरीके से मैं 30 डेज़ में मैंने कंप्लीट किया है, और क्या प्रॉब्लम्स आई फेस्ड, उसका एक मॉडरेशन किया है विदाउट एनी स्क्रिप्ट, बिल्कुल 1 to 1 एक क्लियरली मैं आप लोगों को ये चीज़ ऑनेस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी। क्या मैंने जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जिससे आप लोग भी कोई भी चैलेंज अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। सो इस बार का चैलेंज जो है लिया है मैंने, शुगर फ्री चैलेंज लिया है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि चैलेंजेस जो शुगर फ्री में होते हैं डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। तो आपका जो पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप पहले देख लें कि आप किस स्टेज पे हैं, कितना जो है आपको, क्या मेडिकली कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप ये चैलेंज ले रहे हैं, या फिजियोलॉजिकली कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप अपनी बॉडी में, कुछ स्किन में, या बस ये चैलेंज है तो हमें करना है। सो वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, और उसमें आपका जो स्टेज है, आपका जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस स्टेज पे हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स फ्री, क्योंकि शुगर जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स फ्री हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ वाइट शुगर की फास्टिंग करते हैं या चैलेंज लेते हैं कि हम वाइट शुगर नहीं लेंगे। कुछ बिल्कुल फास्ट फूड्स, स्वीट्स वगैरह सब स्टॉप कर देते हैं। सो मैंने जो मेरा पहला चीज़ था कि क्या चीज़ जो हो रही है, जो बहुत ज़्यादा हो रही है, और बिल्कुल सडनली किसी भी चीज़ को स्टॉप करना आपको एक्सट्रीम केसेस पे लेके जा सकता है। और इधर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम डे 1 to day 30, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी। उसमें भी मैंने, कहते हैं ना कि ये लाइटली प्लान किया हुआ चीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और स्पेशली शुगर जैसी एडिक्टिव चीज़ है जो ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर करती है, आपको एडिक्टिव बनाती है, आपको कंफर्ट देती है, थोड़े टाइम का प्लेजर देती है। इसको कहते हैं ओपियम, ड्रग लाइक इफेक्ट जो होता है ये शुगर में होता है, किसी भी स्वीट चीज़ों में होता है। सो एंड ऑफ द वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको डे 30 तक के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और मिनिमम इनटेक जो होता है शुगर का फॉर मेल, फीमेल, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, वो क्या होता है, और इसके हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, एक मॉडरेशन क्या होना चाहिए इसका। अलॉन्ग विद दैट जो मिथ एंड मिसकंसेप्शंस हैं, फैक्ट्स जो हैं शुगर को लेके, वो भी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी इस वीडियो में। सो एंड तक बने रहें। सो ड्यू टू चेंज इन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा टी, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, सो मैंने महसूस किया कि आई वॉज फेसिंग सम हेल्थ इशूज़। आई स्टार्टेड फेसिंग सम न्यू प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ स्टाइल। ये लास्ट 2-3 मंथ से भी हो रहे थे ये चीज़ें। सो ये चैलेंज तो डेफिनेटली मुझको करना ही था, और अच्छी बात है कि मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। मुझे फेस हो रहे थे, इट वाज लाइक कि तो जो मैं रात को देर तक काम कर रही थी उसकी वजह से सुबह फ्रेश फील करने के लिए आई वाज टेकिंग द हेल्प ऑफ टी, कॉफ़ी, क्योंकि नींद रात को ठीक से हो नहीं पाती थी, तो दिन भर वो एनर्जी लेवल्स वैसे नहीं रहते थे, तो फिर से मेरा टी, कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। फिर शाम को भी जो है एक डोज की ज़रूरत हो रही थी ताकि मैं रात तक आराम से काम कर सकूँ, तो अगेन 3 to 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी मेरे हो जा रहे थे। और इतनी ज़्यादा टी, कॉफ़ी होने की वजह से
आई वॉज फेसिंग एसिडिटी एंड गैस इशूज़। तो उसकी वजह से भी जो है मैंने कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग कि ना मेरी स्लीप क्वालिटी अच्छी है, ना मेरे इमोशंस प्रॉपर हैं, आई फील कॉन्स्टिपेटेड। सो अगर मैं सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी अलॉन्ग विद द स्लीप प्रॉब्लम्स जो कि मैंने मेंशन किया, ड्राई स्किन, आई वाज फीलिंग कि कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क होने लगा था पहले के कंपैरेटिवली। आई वाज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, अंडर आई डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। आप मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद मोशंस, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स आई वाज फीलिंग, देन एंगर इश्यूज, दिन भर इरिटेटेड फील होता था और एक दो दिन ठीक रहती थी एनर्जी लेवल्स, फिर से मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है मुझे हेडेक्स भी हो रहे थे और मैं बीमार भी पड़ रही थी। मेरी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही थी और ऐसे कि जैसे मेरा फैट गेन जो है या मुझे काफ़ी हैवी फील हो रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, मुझे ब्रेन फॉग होना, मेरी अलर्टनेस खोने जैसी चीज़ें जो है वो भी मैं साथ में महसूस कर रही थी। और ये सबको बार बार एलिमिनेट करने के लिए, अपनी लाइफ से हटाने के लिए, मैं टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का जो यूज़ कर रही थी वो मुझे बार बार ये रियलाइज़ करा रहा था कि मैं आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ। बट कहीं ना कहीं मैं ये जानती थी, महसूस भी कर रही थी कि मेरी बॉडी सेल्फ केपेबल है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो मोशन इश्यूज हो, वो हर चीज़ को ओवरकम कर सकती है। मुझे किसी आर्टिफिशियल चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इन अ लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर मी। सो मुझे इस चीज़ को एलिमिनेट करना था। सो फाइनली इंटरेस्टिंग चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और डे वन की एक रात पहले आई टुक अ डिसीजन और मैंने 3 चीज़ों को जो है प्लान किया। पहली चीज़ जो मैंने प्लान करी, जो आप भी इससे सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई एंड प्लान करना है, कि जो सबसे मेन इश्यूज है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में, उसको एकदम से हटाना नहीं होता है। तो जो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं उस पर मैंने पहले जो है एलिमिनेशन करना स्टार्ट किया। सो डे वन की एक रात पहले आई डिसाइडेड कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, किन चीज़ों का फास्ट या चैलेंज मैं रखूँगी। आई हैड आइडेंटिफाइड कि टी, कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक्स जो है डेफिनेटली मैं रिमूव करूँगी, पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ कि मैं इनको रिप्लेस करूँगी, चाहे मिल्क है, फ्रूट्स हैं, किसी हेल्दी ऑप्शन से मैं जो है इनका रिप्लेसमेंट करूँगी। ओके, यानी एक बैड हैबिट को किसी गुड सब्स्टिट्यूट से वी हैव टू रिप्लेस। थर्ड थिंग, आई डिसाइडेड कि मैं एक डायरी मेंटेन करूँगी जिसमें मैं हर एक चीज़ लिखूँगी कि व्हाट आई फेल्ट एंड हाउ आई ओवरकम इट, क्या क्या मुझे बेनिफिट्स मिले, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई फेस्ड। तो ये सारी चीज़ जो है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, मेरी लर्निंग के लिए और आपकी लर्निंग के लिए भी ईजी रहेगा। तो आई स्टार्टेड मेंटेनिंग अ डायरी फॉर 30 डेज। सो लेट्स चेक डे वाइज मैंने 30 डेज चैलेंज कैसे कंप्लीट किया और क्या बेनिफिट्स एंड रिजल्ट्स मिले। तो डे वन आई स्टार्टेड विद एक्साइटमेंट। मैंने मेरे टी, कॉफ़ी को मिल्क से जो है रिप्लेस कर लिया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ बहुत आराम से कर लिया जाएगा इस चीज़ को, आई विल ओवरकम इट। मैंने बहुत पहले भी चैलेंजेस लिए हैं, बट जैसे ही 2-3 घंटे गुजरे मुझे एक लाइट हेडेक स्टार्ट हुआ। तो लाइट हेडेक ऐसा लगा कि इट्स ओके, थोड़ा तो साइड इफेक्ट होगा ही, आई विल टॉलरेट इट। बट इन आफ्टरनून मुझे इतना ज़्यादा सीवियर हेडेक होने लगा कि मेरा कोई भी उस दिन काम नहीं कर पाई, मैं सीधे लाई डाउन मुझे करना पड़ा। सो फॉर्चुनेटली उस टाइम मेरा वर्क फ्रॉम होम ही था, तो घर से ही काम चल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उस दिन आराम करना ही डिसाइड किया। सो शाम तक जो है, तो मेरे आसपास के लोग मेरा ये सीवियर हेडेक देखने के बाद मुझे रिकमेंडेशन देने लगे कि प्लीज़ हैव टी, कॉफ़ी, और उससे डेफिनेटली असर होगा। बट उन्हें नहीं पता था कि मैं इस तरह का कोई चैलेंज ले रही हूँ और मुझे वो चीज़ करनी है कि वो तो यूज़ करना ही नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद कुछ और अंडरलाइन कॉज होगा या कुछ और प्रॉब्लम हुआ होगा, ये इतना ज़्यादा टी, कॉफ़ी की वजह से हो रहा है, इसका उम्मीद इस लेवल पे मुझे नहीं था। उसके बाद शाम को मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने फ्रूट्स वगैरह जो है, जो मैं टी लिया करती थी, मैंने फ्रूट्स वगैरह को लिया, बट स्टिल हंगर तो गई नहीं मेरी, स्टिल देयर वाज क्रेविंग। उसके बाद ये हुआ, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। इवनिंग के बाद जब डिनर का टाइम आया, मैंने मेरा डिनर किया, आई फेल्ट बेटर। थोड़ा सा हेडेक तो कम नहीं हुआ, बट वो सीवियर हेडेक की वजह से मैंने उस दिन रात को जल्दी सोना प्रेफर किया ताकि वो हेडेक से मैं बच जाऊँ। तो इस तरीके से मेरा डे वन जो है एंड हुआ।
तो डे 2 स्टार्टेड और मुझे शायद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो टी कॉफ़ी से ही प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा कि मिल्क कैन बी एन इशू, कि इतने टाइम के बाद मैंने मिल्क लिया है, शायद उससे मुझे कोई एलर्जी या इंटॉलरेंस हुआ हो, क्योंकि पास्ट में हुआ था मुझे। तो मैंने मिल्क को जो है उस दिन स्किप किया। इतना बता दूं कि रात भर भी उस टाइम मुझे हेडेक कंटिन्यू था, सुबह भी हेडेक कंटिन्यू ही था, बट कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। वो पेन ऐसा था कि बस वो कैसे जाए। मैंने ज़्यादा जो है उस दिन अगेन मॉर्निंग में उस टाइम कुछ लेने का प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आफ्टरनून भी मैंने लाई डाउन किया, मैंने आराम करना ही प्रेफर किया। शाम को मुझे भूख लगी, क्रेविंग अगेन, आई वाज हैविंग क्रेविंग फॉर टी कॉफ़ी और किसी स्वीट का क्रेविंग हो रहा था मुझे। और उस दिन मुझे किसी रीज़न से बाहर जाना पड़ा था शाम को। तो जब मैं बाहर गई तो मुझे फ्राइड फूड आइटम्स दिखे और मुझे उनकी भी क्रेविंग्स हुई। तो फ्राइड फूड आइटम्स मैंने मेरे डाइट में इंक्लूड किया। आई फेल्ट लिटिल बिट बेटर। और उसके बाद बट आई रियलाइज्ड कि मैंने मेरे हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स को चुना था, आपको याद होगा। बट माई बॉडी इज अगेन टेलिंग मी कि एक एडिक्शन को छोड़ के दूसरी एडिक्शन की तरफ वो मुझे लेके जा रहा था, दैट वाज फ्राइड फूड आइटम्स। बट मेरा हेडेक इतना ज़्यादा सीवियर था, उस दिन भी मैंने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट करेंटली आई हैव टेकन अ शुगर फ्री चैलेंज एंड फ्राइड फूड आइटम्स वाज नॉट द थिंग कि मैंने इसको चूज़ किया हो। सो फॉर अ टाइम बीइंग मैंने डिसाइड किया जब तक एटलीस्ट ये हेडेक्स ड्यू टू शुगर मेरे चले नहीं जाते हैं, कुछ टाइम के लिए मैं ये फ्राइड फूड आइटम्स हार्डली फॉर 1 or 2 days आई एम गोइंग टू यूज़ इट। बट इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसको डेफिनेटली स्टॉप करूँगी। फ्राइड फूड आइटम से थोड़ा बेटर तो फील हुआ, बट रात तक जो है मुझे फिर से हेडेक्स वगैरह कंटिन्यूड रहे। और मैंने उस दिन भी जो है जल्दी सोने का डिसाइड किया। सबसे ज़्यादा जो है मुझे किसी चीज़ का एडिक्शन जो मुझे फेस हुआ है कि व्हेनेवर समवन वाज टेकिंग टी, कॉफ़ी और स्पेशली कोल्ड ड्रिंक, तो मुझे ट्रिगर हो रहा था ऐसे कि मैं चैलेंज छोड़ दूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था ना, 1 सिप ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं। बट चैलेंज लिया तो उसको ओवरकम करना था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 1.5 डे हो चुका था, मुझे इसको क्विट नहीं करना था, इस चैलेंज को कंटिन्यू करना था। तो मैंने हाथ नहीं लगाया, ना टी कॉफ़ी ना कोल्ड ड्रिंक। सो लेट्स सी डे 3 में मैंने क्या फेस किया। तो डे 3 वॉज माई एक्चुअल रियलाइजेशन डे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था, मुझे एंगर इश्यूज हो रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था। तो बाय द टाइम जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मुझे ये लगा कि यार ये टी, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कितनी ज़्यादा एडिक्टिव हैं और इनके कितने ज़्यादा विड्रॉल इफ़ेक्ट्स हैं। लोग स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी चीज़ों को बोलते हैं, टारगेट करते हैं, बट इन सब चीज़ों का भी अपने लाइफ से जो है हैबिट्स को रिमूव करना इट्स नॉट एट ऑल ईजी। क्योंकि एक हैबिट को छोड़ना अलग बात है, बट वो छोड़ने पे आपको इस तरह का इफेक्ट दे रहे हैं, सो इट्स वेरी पेनफुल। बट इतना पेन के बाद एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि ये टी कॉफ़ी जो इतनी ज़्यादा डेंजरस है, ये इसको मैं अपनी लाइफ में फिर तो कभी नहीं वापस लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 3rd डे स्टार्ट हो गया था और मैंने कंटिन्यू इस पेन को जो है मैं इसको फेस कर रही थी। तो मुझको ऐसा फील हो रहा था कि टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है कि इस तरह के विड्रॉल इफेक्ट्स देते हैं आपकी बॉडी में। और डे 2 तक जो मैंने पेन सहा है और ये जो मैं 30 डेज चैलेंज तक करूँगी, मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि ये चैलेंज जो है मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू करूँगी। टी कॉफ़ी को तो मैं नहीं टच करने वाली हूँ, नहीं लेने वाली हूँ, इतना मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं लूँगी मैं, कि कितना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम मेरी बॉडी में क्रिएट कर रहा है, मुझे डिपेंडेंट बना रहा है। सो जो मेरा हेडेक था वो आफ्टरनून में थोड़ा सा लाइट हुआ और इवनिंग में अगेन आई हैड फ्राइड फूड आइटम्स, तो मुझे और बेटर फील हुआ। रात को स्टिल आई हैड अ क्रेविंग फॉर कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वो चैलेंज मैंने लिया था, मेरे घर वालों ने नहीं लिया था, एंड दे वर स्टिल यूजिंग दैट कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। अभी आप कहेंगे कि मैम ऐसी चीज़ें तो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए, बट सी वी लिव विद अ फैमिली और थिंग्स टेक टाइम टू चेंज। एंड मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे हैबिट से उनके ऊपर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइट क्रेविंग थी मुझे कोल्ड ड्रिंक की, और रात को मैंने जल्दी सोने का फिर से डिसाइड किया और मैं जल्दी सो गई। सो डे 4 मॉर्निंग में आई फेल्ट वेरी वेरी लाइट। थोड़े बहुत जो मुझे इरिटेशन, मूड स्विंग्स और एंगर इश्यूज हो रहे थे,
वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट हुआ। एंड द मेन थिंग विच आई नोटिस वॉज कि मेरी स्किन बेटर होने लगी थी। ब्लोटिंग जैसी चीज़ें जो थी वो बॉडी से जा रही थी, जो कि ड्यू टू द सडन इनटेक ऑफ दीज बैड हैबिट्स मेरी इनकलकेट हुई थी, मेरी बॉडी में वो ब्लोटिंग जैसी चीज़ें डेवलप हो रही थी। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बताया फैट परसेंटेज जैसे इंक्रीज हो रहा था और बॉडी में एक सैगीनेस आ रही थी, एक हैवीनेस आ रही थी, तो वो एक लाइट फील हुआ मुझे। बॉडी की जो स्किन थी उसमें टाइटनेस आई फेल्ट, कॉम्प्लेक्शन जैसे स्किन कॉम्प्लेक्शन जैसे बेटर हो रहा था। तो आफ्टरनून में जो लाइट हेडेक कंटिन्यू था, बट वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं था जो डे 1 और डे 3 पे मैं महसूस कर रही थी, जिससे मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। सो डे 4 वो दिन था जहाँ मैंने मेरा काम करना स्टार्ट किया। शायद से ये कह सकते हैं कि आई हैड गुड एनर्जी लेवल्स एट दैट डे। सो इवनिंग में अगेन आई हैड फ्राइड फूड, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह लेने से स्टिल जो है मेरी भूख नहीं जा रही थी, बट एक फ्राइड फूड था जो मुझे कुछ टाइम के लिए रिलीफ फील करा रहा था। बट आई फेल्ट आफ्टर हैविंग दोज फ्राइड फूड फॉर 2 days कि आई हैड अ येलो यूरिनेशन, और उसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी फ्राइड फूड वगैरह लेने की वजह से। मैंने ये डिसाइड कर लिया 2 दिन में इसको भी अपने लाइफ से हटाना है, डेफिनेटली हटाना होगा, इसकी एडिक्शन अभी मुझे नहीं रखनी है। तो बट थोड़े टाइम के लिए डेफिनेटली उसने मुझे कंफर्ट किया, सेटिस्फाई किया, मेरा जो है हेडेक्स लाइट हुए। बट सो रात को डिनर करने के बाद जैसे कोल्ड ड्रिंक की एक रेगुलर जंग होती थी कि सब ले रहे हैं, मुझे भी एक मन होता था, तो वो अभी भी कंटिन्यू था डे 4 तक। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि डे 1, 2, 3 जो है पेन की वजह से मैं जल्दी सो जा रही थी, बट डे 4 ऑटोमेटिकली जल्दी सोने की वजह से उस दिन मुझे जल्दी नींद आ गई और मैं जल्दी सो गई। सो डे 5 स्टार्टेड और मॉर्निंग में जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट विदाउट एनी हेडेक, काफ़ी हाई एनर्जी लेवल्स के साथ मैंने स्टार्ट किया। और उस दिन मॉर्निंग जो है मैं कुछ नहीं ले रही थी, क्योंकि लेते ही नहीं बनता था हेडेक्स वगैरह की वजह से, या एक डर लग गया था कुछ भी खाने के बाद वो हेडेक्स वगैरह जो होते थे। बट उस दिन डे 5 के दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हुआ और मैंने उस दिन फ्रूट्स लिए थे और एनर्जी लेवल्स हाई थे, स्किन अच्छी थी और मैंने 1 kg वेट भी लूज किया था। सो आफ्टरनून में मैंने मेरे सारे काम वगैरह बहुत अच्छे से किए, क्योंकि एनर्जी लेवल्स मेरे हाई थे। फीलिंग न्यू, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कुछ न्यू स्टार्टिंग हुई है लाइफ में। इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। और डिनर जो था उस दिन हमारा बाहर था, बाहर जाना था। और आपको बता दूं कि इंडिया में जो है डिनर के टाइम पे भी डेफिनेटली टी कॉफी वगैरह ऑफर की जाती है। सो व्हेन आई वेंट टू द इनविटेशन प्लेस, हमको टी कॉफी वगैरह ऑफर की गई। आई वॉज नॉट टेकिंग, बट आपको पता है हमारे यहाँ प्यार से उसको बहुत फोर्सफुली दिया जाता है। तो उन लोग को मैंने शेयर किया कि नहीं मैं अभी नहीं ले रही हूँ, मैं अवॉइड कर रही हूँ। सो दे नो मी पर्सनली, और उन्होंने बोला कि तुम तो मॉडरेशन पे बिलीव करती हो, डेफिनेटली एक सिप से या हाफ कप टी से तुम्हारा क्या हो जाएगा। सो एट दैट डे मैंने उनके कहने पे, आई नो आई एम अ पीपल प्लीजर, तो आई एम वर्किंग ऑन इट, मैंने हाफ कप से भी थोड़ा सा टी उस दिन लिया, ओके। और मुझे लगा एवरीथिंग विल बी फाइन, इतने से कुछ भी नहीं होता है डेफिनेटली, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर लूंगी। पहले भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो है मैंने फेस किए। थोड़े टाइम जो था कुछ भी नहीं हुआ, बट उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जो हेडेक मेरा डे 5 पे जाके एंड हुआ, आफ्टर टेकिंग द टी कुछ मिनट्स के बाद ही मुझे लाइट पेन जो है हेडेक का वो वापस स्टार्ट हुआ। अब वो फील होते ही मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा कि कितनी मुश्किल से उस टाइम को मैंने पास आउट किया था, उस पेन था, और मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील हुआ। आई वॉज वेरी इरिटेटेड, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और अब तो ये हो गया कि अब तो कोई ऑफर भी करेगा मुझे टी कॉफी, पहले तो मैं उसको किसी भी तरीके से स्किप करने की कोशिश करूंगी। सी इफ आई विल रिस्पेक्ट my body, my choices, then only others will respect it. तो क्योंकि पेन जो है वो तो फिर हम झेलेंगे, या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है अगर हम किसी के कहने की वजह से अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स या किसी हैबिट्स को चेंज करते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट है वो आपका ही होगा। और अगर उनके कहने की वजह से आप किसी बैड हैबिट को अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हो, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आप ही फेस करोगे, वो फेस नहीं करेंगे। तो उस दिन तो डेफिनेटली एटलीस्ट टी कॉफी स्वीट्स को लेके मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं लूंगी। उतना सा सिग्नल मेरे लिए काफी था
एंड जैसे लगा बॉडी मुझसे कम्युनिकेट कर रही है, स्विच ऑन एंड ऑफ होता है ना किसी का, कि ये टी लिया तो उससे ये हुआ, इतनी जल्दी बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कहते हैं चाय कॉफी आपके टंग तक ही पहुंचती है, वहीं से वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाती है। उसको उतना भी टाइम नहीं चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए, वो प्लेजर फील कराने के लिए, कि वो आपके फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक तक पहुंचे। तो वो टंग तक पहुंचते ही वो सीधे सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। सो आई प्रॉमिस एट दैट डे कि मैं, जब तक मुझे फील नहीं होगा, मैं इस तरह की चीजों को कंज्यूम नहीं करूंगी। तो डे 6 टू डे 10 मेरे घर में स्वीट गेस्ट आए, जो स्वीट्स लेके आए थे, स्वीट का बॉक्स लेके आए थे। उसके एक दिन पहले तो आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि सारी चीज़ें जो है चैलेंज में हूँ, मैं नहीं लूँगी, कैसा भी फील होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है। कुछ टाइम के बाद मैंने बोला कि नहीं ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या फील होता है, ताकि मैं आपके साथ जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो एट टाइम ऑफ डिनर मैंने जो है एक छोटा सा पीस स्वीट्स का लिया, और मैंने महसूस किया कि बार बार मुझे वो स्वीट्स खाने का मन कर रहा है, या कोई भी मीठा खाने का मन कर रहा है। सो स्ट्रेट फॉरवर्डली वो सिग्नल था कि स्वीट कितना ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नहीं ले रही थी, तो मेरी क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा हाई थी उस चीज़ को लेके। तो मैंने डिसाइड किया कि नो अभी तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, और दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट फॉर माई बॉडी। देखिए आप समझिए कि स्वीट्स जो होती है, आपने भी महसूस किया होगा, एक बार हम लेते हैं, हमने आइसक्रीम ली तो हमको वापस खाने का मन करता है, एक पीस ऑफ केक जो है वो लिया है तो और खाने का मन करता है, या आपको पता है फ्रिज में केक रखा है तो हमारा बार बार क्रेविंग होती है जा के खाने के लिए, या कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जैसे मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंस बताया कि उन सब चीज़ों को लेके क्रेविंग है। एक ब्रेन को एक एक्सपीरियंस है उस प्लेजर का कि कैसा फील होता है, वो कुछ टाइम का एक प्लेजर फील होता है, और वो बार बार चाहता है कि वो फील कराए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना स्वीट्स, टी, कॉफी का, ये जब तक आप लेते हो ये सिर्फ तब तक ही रहता है, और हर नेक्स्ट टाइम पे जो होता है इसका लेवल हाई होता है। यानी आपको जितना प्लेजर अभी फील हुआ था बाय टेकिंग टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ये जो है आपको उतने ही अमाउंट में वापस फील नहीं होगा। आपको हाई डोजेस के लिए वो मोटिवेट करता है कि और ज्यादा लोगे तब जाके वो जो सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी डेंजरस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ इश्यूज प्लस मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को लेके जो होता है साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो प्लीज़ बी माइंडफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। और स्वीट गेस्ट तो मेरे घर में थे, बट उनकी स्वीट को डेफिनेटली मैंने मेरे लाइफ से बाय बाय कर दिया था। सो डे 15 टू डे 20 मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं लोगों के आने लगे, एज देर आर मेनी पीपल इन गाइड टू डाइट कम्युनिटी। आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे मुझे तब तक, जब तक मैंने मेरा शुगर फ्री चैलेंज अनाउंस किया। तो कुछ मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। एक तो मुझे वीडियो शेयर किया गया था एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का, जो कि एक डाइटिशियन है, और रील्स के थ्रू लोगों के जो मिथ्स हैं उसको क्लियर करते हैं, बट बाय पुलिंग देयर लेग। तो उन्हीं के द्वारा एक इंफॉर्मेशन, एक मिथ शेयर किया जा रहा था लोगों के बीच, जो कि एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। उनके अकॉर्डिंगली जितने भी प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं या जितने भी पैकेज फूड्स होते हैं, उनकी स्वीट्स हमको नहीं लेनी चाहिए, वो एडिक्टिव बनाती हैं। और जो आपके घर में स्वीट्स आप लेते हो या जो ऐड करते हो, या जो नेचुरल शुगर्स होती हैं वो आप ऐड करोगे, तो दोज आर नॉट एडिक्टिव। सो दिस इज अ कम्प्लीटली मिथ एवरीवन। ऐसी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। हर नेचुरल चीज़, हर घर में अवेलेबल चीज़ हमेशा अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। आपके घर में बनाया हुआ खीर, हलवा, गुड़ और हनी, ये सब जो है वही इम्पैक्ट करते हैं जो कोई भी शुगर करती है, जो कोई भी प्रोसेस या पैकेज शुगर्स करती है, या जो शुगर टी, कॉफ़ी में अवेलेबल होती है, स्वीट्स में अवेलेबल होती है। ऑलमोस्ट सेम इम्पैक्ट होता है। प्रोसेस फूड्स में और भी एडिटिव चीज़ें होती हैं, बट घर में अगर आप किसी भी आपके घर में आप कोई शुगर स्वीट्स
बना के खा रहे हो तो भी आपके लिए एडिक्टिव होती है। प्लीज टेल मी कि आपके घर में कभी कस्टर्ड बना हुआ हो, कभी गाजर का हलवा बना हुआ हो, या गुलाब जामुन बना हो, घर में बना हुआ, तो क्या आपको उसकी क्रेविंग नहीं होती, क्या आपका एडिक्शन नहीं होता, बार बार खाने का मन नहीं करता? डेफिनेटली करता है। तो ये बात कंप्लीटली मिथ है। और प्लीज स्पेशली अगर आप डायबिटीज पेशेंट्स हो, स्पेशली अगर आप डायबिटीज पेशेंट हो तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी मीठी चीज जो है वो आपके लिए डेफिनेटली आपके शुगर को स्पाइक कर सकता है। तो नेचुरल चीजों को भी माइंडफुली ही लेना है। स्वीट्स के कोई भी मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल जो भी फॉर्म्स है सब एडिक्टिव है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझसे पूछा गया कि विल आई लिव लॉन्गर इफ आई स्टॉप ईटिंग शुगर। सो देखिए, इनडायरेक्टली इसका आंसर जो है हाँ है, क्योंकि शुगर खाने वाले जो लोग हैं, एक रिसर्च 2014 की एक रिसर्च है जामा इंटरनल मेडिसिन का, दोस पीपल डाइड अर्लियर ड्यू टू हार्ट डिजीज जो लोग शुगर अपने डाइट में लेते थे। सो शुगर कैन लीड टू हार्ट डिजीज और उसकी वजह से जो है आपका लाइफ स्पैन डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज कैन क्विटिंग शुगर रिवर्स एजिंग। सो अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने ये पाया कि रिवर्स एजिंग तो नहीं, बट एटलीस्ट ये एजिंग जो शुगर होती है वो एजिंग को एक्सेलरेट करती है, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। अगर आप शुगर का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो इस बात के लिए रेडी हो जाएं कि आपकी एजिंग भी फास्ट होगी, और एजिंग फास्ट होगी तो उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आपको सामने वक्त से पहले या उम्र से पहले ही दिखने लगेंगे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मैम ये जो शुगर है ये हमको इंस्टेंटली एनर्जी देता है। तो डेफिनेटली यस, शुगर गिव्स यू इंस्टेंटली एनर्जी। हाई ग्लूकोज होता है इसके अंदर, दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रोलाइट में, या जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, ग्लूकोज लो होता है, तो आप याद करिएगा कि आपकी स्पोर्ट्स टीचर या आपकी मम्मी आपकी ऐसे एनर्जी लेवल्स डाउन होने पे आपको ग्लूकॉन डी जैसी चीज़ें दे दिया करती थी। हमारे स्पोर्ट्स के टाइम पे या एनसीसी या इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे हमको बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू वगैरह मिला करते थे, ताकि एक एनर्जी लेवल्स जो है स्टूडेंट्स में, बच्चों में वो मेंटेन रहे। तो डेफिनेटली शुगर जो है ऐसे टाइम पे जब आपकी बीपी या ऐसे ग्लूकोज वगैरह डाउन होता है तो आपको शुगर का कोई भी कॉफी, टॉफी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये सब आपको यूज करना चाहिए। सो बिटवीन डे 25 टू डे 29 आई हैव अ पेशेंस कि इतने टाइम से वो चैलेंज करती आ रही थी और अभी वो चैलेंज एंड होने पे था। तो आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू शेयर द रिजल्ट्स विद यू। ये वो टाइम था बिटवीन डे 25 टू डे 29 डिसाइड करने का कि आगे मैं चैलेंज को कंटिन्यू करूंगी कि वापस मैं मेरी बैड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल में पहुंच जाऊंगी। इतना सारा जो मैंने पेन और जो एक्सपीरियंस फील किया है उसका जो है क्या कंक्लूजन होगा। समवेयर आई फेल्ट दैट मॉडरेशन इज गुड। स्वीट्स हमें रिवॉर्ड के जैसे यूज करने चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ भी अच्छा काम होता है, कोई फेस्टिवल होता है, हम हमेशा स्वीट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। कोई भी हैप्पी ओकेजन्स होता है तो हम स्वीट्स को डेफिनेटली यूज करते हैं। तो हजारों साल से हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन में एंसेस्टर्स ने इस चीज को यूज किया है कि शुगर की एक प्लेस है कि इसको इन्हीं सब टाइम पे यूज किया जाएगा। शुगर पहले लग्जरी के जैसा होता था, रिवॉर्ड के जैसा भी होता था कि सिर्फ जब कुछ शुभ है, कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव है, किसी के साथ कुछ हैप्पीनेस शेयर करनी है तो आज भी क्यों हम जो है इसको, आज हमारी जब अफोर्डेबिलिटी बढ़ चुकी है, वी कैन अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स, उसको डेली बेसिस पे लेके कहीं ना कहीं वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। तो शुगर की जगह जो है वो सिर्फ रिवॉर्ड तक, फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स तक ही रहने दे तो ज्यादा बेटर है। My second request and takeaway from here will be कि आप खुद के लाइफ में जो भी शुगर के जो फर्स्ट आइटम्स है उसको आइडेंटिफाई करें। 2-3 आइटम जैसे मैंने आइडेंटिफाई किए, उनको किसी चीज से रिप्लेस करने का ट्राई करें। फ्राइड फूड आइटम्स को जो मैं रेगुलर बेसिस पे ले रही थी वो कम्प्लीटली मैंने स्टॉप कर दिया था। सो कोई भी चैलेंज जो होता है वो आसान नहीं होता, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली रहेंगी, पेन थोड़े टाइम का डेफिनेटली रहेगा, तो थोड़े टाइम के कंफर्ट के लिए पेन से डरना नहीं है। सो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की, उसको कंटिन्यू रखना है टिल यू गेट योर रिजल्ट्स। सो डे 30 रिजल्ट डे आ गया है। इट वाज माय हैप्पी डे। 30 days is not a very long time, but still देखिए what I achieved in these days और आप भी इसको achieve कर सकते हो। So the first benefit I got was there was no bloating, no gas.
सेकेंड आई हैड अ बेटर मोशंस, क्योंकि लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मुझे पास्ट में टी कॉफ़ी लेने के बाद ही जो है मोशंस वगैरह बेटर तरीके से फील हो रहे थे, और जब मैंने इसको स्टॉप किया तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा था, बट आफ्टर सम टाइम आई गॉट माई मोशंस अगेन। सो जब टी कॉफ़ी नहीं ले रही थी तो उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा था, बट आफ्टर सम टाइम विद पेशेंस आई डेफिनेटली गॉट माई मोशंस बैक। तीसरा बेनिफिट मैंने ये देखा कि आई हैड अ 2 kg ऑफ फैट लॉस, क्योंकि मुझे बहुत सारा इंच लॉस भी हुआ। मेरी स्किन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, यहाँ तक कि जो बेली रीजन की जो स्किन थी वो भी बहुत ज़्यादा टाइट, सैगीनेस जो था वो कम हो गया था। ब्लोटिंग की वजह से भी आप कह सकते हो मेरी स्किन पहले से ज़्यादा शाइनियर और बेटर हो गई थी। फेस फैट जो था वो भी जो है मेरा कम हो गया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि मेरे फेशियल हेयर्स की जो ग्रोथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो गई थी। मेरी स्लीप इम्प्रूव हो गई थी। आई हैड वेरी बेटर मूड्स, नो हेडेक्स, नो क्रेविंग्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। ये सारे बेनिफिट्स मैंने ये सिर्फ 1 मंथ में अचीव किए हैं। आपकी एज, बॉडी और आप क्या किस लेवल पे हो, किस स्टेज पे हो और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आपके रिजल्ट्स भी इम्पैक्ट करेंगे। लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता है, हर चीज़ हार्ड होती है, चाहे मेडिसिन एंड सर्जरीज का बिल पे करना है वो भी हार्ड होता है, बट लाइफ में फिट रहना भी हार्ड होता है। सो आई विल से चूज योर हार्ट। आप किस तरीके का जो है लाइफ में अपने मुश्किलों को चूज करना चाहते हो। मोटापे के साथ जीवन भी मुश्किल भरा होता है, और फिट रहने की जो जंग होती है वो भी मुश्किल भरी होती है। आप किस तरह की मुश्किलों के साथ रहना चाहते हो वो आप डिसाइड करो। आई नो लाइफ इज नॉट ईजी, बट यू कैन चूज योर हार्ट। सो हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स जो शुगर के हैं वो मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। दीज आर द हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स ऑफ शुगर। यू कैन यूज दीज थिंग्स इन योर लाइफ। And the last thing I would like to share with you all is the recommended daily minimum intake of sugar for adults। दिन भर में 7 से 9 चम्मच जो है WHO के अकॉर्डिंगली परमिटेड है। चिल्ड्रंस के लिए जो है 3 टीस्पून्स जो है वो परमिटेड है, बट आई वुड सजेस्ट आप कोई भी चार्ट या रिकमेंडेशन WHO के थ्रू या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देखते हो, वो हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए रहता है। एंड आई एम श्योर हम सब के कुछ ना कुछ लाइफ में हेल्थ गोल्स हैं, कोई भी परफेक्ट तो नहीं है। सो इट्स बेटर कि अगर आप इन डोजेस के या रिकमेंडेशन के नीचे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके कि डेली बेसिस पे अलाउ किया है, अब हमको इतना ले सकते हैं या इतना लेना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी है, आप बाकी सारे फैक्टर्स पे भी काम करते हो जो लाइफस्टाइल को अच्छा बनाती है, तो फिर अगर आप ये रिकमेंडेशंस ले रहे हैं, स्टिल इट कैन बी वेरी डेंजरस। सो इट्स बेटर कि आप इन डोजेस के नीचे रहें। होप सो आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई विल ब्रिंग मोर हेल्दी चैलेंजेस फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और इस तरह के कंटेंट एंड चैलेंजेस को लेके आना चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, सो यू कैन हिट लाइक, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।